हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक एडवर्टीजमेंट शेयर कर रहा हूं जो इशू की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड द्वारा। ये 9 सितंबर का एडवर्टीजमेंट है फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग एंड इंक्लूडिंग बैकलॉग पोस्ट। इन्होंने कोई पहले पोस्ट निकाली थी 1 दिसंबर 2023 को, जिसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया। अब ये उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 9 सितंबर 2024। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर 2024। ये लास्ट डेट जो है अब एक्सटेंड हो चुकी है 25 अक्टूबर 2024, और उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस दिया है, फिर लिखा है फी डिटेल्स पेएबल बाय द कैंडिडेट्स। जनरल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है ₹1000। SC ST ट्रांसजेंडर PWBD वीमेन ये एग्जेम्प्टेड हैं फ़ी पेमेंट के लिए। अब हम आगे डिटेल्स देखते हैं। अब देखिए डिटेल्स ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशंस। इसमें सीरियल नंबर 2 पर हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, ग्रुप बी की पोस्ट है। 2 वैकेंसीज हैं और दोनों ही यूआर के लिए हैं, लेवल 7 में हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 3 पर है असिस्टेंट पोस्ट, ये भी ग्रुप बी में है। 3 पोस्ट हैं, तीनों यूआर के लिए हैं। उसके बाद देखिए आप सीरियल नंबर 9 अपर डिवीजन क्लर्क, ये ग्रुप सी में है। इसमें 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। फिर नेक्स्ट है सीरियल नंबर 12, वैकेंसीज हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। 4 वैकेंसीज हैं, 2 यूआर, 1 ST, 1 EWS, लेवल 2 में है ये। और सीरियल नंबर 13 पर भी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, वो चाहिए उनको केयर टेकिंग ऑफ द जॉब ऑफ गेस्ट हाउस। तो 12 और 13 सीरियल नंबर A की पोजीशंस हैं, और जो इनकी सीरियल नंबर 13 पर है वो 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। तो यही वैकेंसीज जो मुझे रेलिवेंट लगी मैंने इंक्लूड की हैं। बाकी अगर किसी को सूट करती हैं तो वो उसको देख सकता है। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे एब्रीविएशंस जो भी यूज़ की गई हैं, उनका उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी जिसमें 2 वैकेंसी है यूआर की, उसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स, और जो उसमें एसेंशियल हैं वो है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 years एज स्टेनोग्राफर इन ए यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज़। फिर है इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड एट द रेट ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नेक्स्ट है इंग्लिश या हिंदी टाइप स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी चाहिए उनको। स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो हैं उसमें होगी डिक्टेशन 10 मिनट की, 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन टाइम लिखा है 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 60 मिनट्स फॉर हिंदी। डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल होगा। ये है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स। 3 वैकेंसीज हैं इसमें यूआर की। एज लिमिट इसमें भी 35 है। रिक्वायरमेंट इसमें है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज UDC और इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 in central state government, university, PSU and other central state autonomous bodies, or equivalent pay package in the reputed private companies, corporate banks with a minimum annual turnover of at least ₹200 crore or more. Proficiency in typing, computer applications, noting and drafting. नीचे नोट है computer proficiency test including typing shall be conducted.
इसमें पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल ही होगा, नॉर्मली 2 साल ही होता है गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें एक ही वैकेंसीज है एक वैकेंसी है, एज लिमिट 32 ईयर्स चाहिए और रिक्वायरमेंट्स हैं ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 years experience as lower division clerk, equivalent jobs in university, research establishment, central state government, PSU, autonomous bodies or equivalent pay package in the reputed private companies, corporate banks with a minimum annual turnover of rupees 200 crores or more. Speed in English typing at the rate of 35 words per minute or speed in Hindi typing at the rate of 30 words per minute. Proficiency in computer operations. Skill test shall be conducted. इसमें भी period of probation as usual is 2 years. Next we come to post of lower division clerk. इसमें जैसे कि मैंने बताया था 5 वैकेंसीज हैं in all, जिसमें से 3 UR हैं, एक ST है, एक EWS है। एज लिमिट है इसमें 27 ईयर्स। असेंशियल में है 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फिर इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। उसमें की डिप्रेशंस पर आर दिए हैं उसके लिए। Proficiency in computer operations is required. Skill test shall be conducted. Probation इसमें भी 2 साल का है और ये उन फ्रेश लोगों के लिए है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड असेंशियल इंफॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट मीट्स करते हैं, वो प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली समझ लें, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि जो भी उनकी कंडीशंस हैं वो आप मीट करें और उसके लिए आपको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन्होंने दिया है हाउ टू अप्लाई। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट का नाम दिया है और डिस्क्लेमर में उन्होंने ये बताया है कि आप इसको केयरफुली पढ़िए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, ताकि आपको किसी भी रीज़न से इनएलिजिबल ना कर दिया जाए। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स: ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट पेपर 2, वेयर एवर एप्लीकेबल, स्किल टेस्ट, टाइपिंग, ट्रेड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने डिटेल में दिया है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी दिया है कि स्टेज कितनी स्टेज हैं और क्या सब्जेक्ट रहेंगे। इस पेज पर आप देखेंगे इंडिकेटिव सिलेबस दिया है, जो भी पेपर्स हैं उनका, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। लास्ट में उन्होंने कई एनेक्चर दिए हैं, ये एक सैम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको एनेक्चर 1 का। और भी एनेक्चर्स हैं इसमें, जिसको जो एप्लीकेबल है प्लीज़ देख लें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ वैकेंसीज़ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस जब चाहिए तो उसका मतलब ये है कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनको हायर लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप जिस भी लेवल पे हैं आप अपने आप को डेवलप करके रखिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहिए, ताकि जो भी सीनियर पोस्ट निकले उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको। अदरवाइज़ हम इनको मिस कर जाते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और जो इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी उसका भी लिंक दे रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, वो जो लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।